यूरन अपने नए जन्मे बच्चे के साथ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में तैरते रहे और उनका एकमात्र आश्रय इस जलमग्न होने जा रहे कंटेनर में था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे जल्द ही कुछ मछलियां आकर्षित हुईं। उसने तेजी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उसके विचारों की तरह सरल नहीं था। जब वह निराश था, अचानक ऊपर एक विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में गया और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन वापस आते समय दुर्भाग्यवश उसकी जांघ पर चोट लग गई। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण हवाई जहाज में बैठे लोग उसे देख नहीं सके। घाव संक्रमण से बचाने के लिए उसने तीखी शराब से घाव को साफ किया और फिर हेडफोन की तार से उसे सिल दिया। दर्द से बेहोश होते होते वह बचा। पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने हेडफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया और समुद्र में डालकर एक डायपर चारे के रूप में रखा। समय बीतता गया और उसने पहले ही काफी मछलियां जमा कर ली थीं। फिर आग से जलाया और बच्चे को दिया। फोन स्क्रीन क्षतिग्रस्त होने के कारण अनलॉक नहीं हो पा रहा था। वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उस रात अचानक पति से दुखद समाचार आया कि वह गोली लगने से गंभीर स्थिति में है और शायद महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। उसने रोते हुए महिला को मजबूती से जीने के लिए कहा। महिला ने सुना तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने बच्चे के जन्म की बात पति को बताई। इसके बाद उसने पति से बच्चे को कुछ प्यार भरी बातें कहने के लिए कहा और बच्चे का नाम भी रखा। फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह कट गया। यदि कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे लकड़ी के बेड़े का सहारा कुछ समय तक भटकने के लिए कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में एक समुद्री पक्षी के दिखने से उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि जहां समुद्री पक्षी होते हैं इसका मतलब होता है कि जमीन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यह आशा ज्यादा देर कायम नहीं रही। रात को छेद बंद करने वाली सील अचानक हट गई और समुद्र का पानी बहुत तेजी से कंटेनर में आने लगा। ये देखकर उसने संग्रहित समय को बचाने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि एक रस्सी उसके पैर में उलझ जाए। मजबूरी में उसे पानी के अंदर गोता लगाकर रस्सी को काटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह सफल हुआ, लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तब तक बच्चा पहले ही पता नहीं था। इसलिए उसने बच्चे की स्थिति पाई और जल्दी से तैरकर वहां चला गया। अच्छा हुआ कि बच्चा सुरक्षित था। व्हेल देखकर भी चली गई। इसी तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ न छोड़ने वाली बातें कही। जब उसने समुद्री पक्षी देखे तो उसने डिब्बे से मछली निकाली। जल्दी ही वह पक्षियों के झुंड को आकर्षित कर लिया। ये एक मछली पकड़ने वाली नाव थी। मछुआरे ने जल्दी से नाव को चलाकर वहां पहुंचाया और फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ा लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से महिला को ढूंढा, लेकिन इस समय महिला की हालत बेहद गंभीर थी। शुक्र है कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और काफी प्रयास के बाद अंततः महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला समुद्र में पूरे 1 महीने तक कैसे भटकती रही और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान ताकत को दाद देनी होगी।